हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ 111 पोर्टल के लिए। अब 11th ऑफ जनवरी को ये नया पोर्टल खुल रहा है, तो 111। तो जो ये 111 होता है, तो दिस इज़ अ नंबर ऑफ न्यू बिगनिंग। तो ये जो एंजल नंबर है 111, तो ये हमारे लिए नए डोर्स ओपन करता है। जो ये पोर्टल लेके आ रहा है, ये न्यू बिगनिंग्स लेके आ रहा है, नए डोर्स हमारी लाइफ में ओपन हो रहे हैं, नए चैप्टर्स हमारी लाइफ में ओपन हो रहे हैं। तो उसी के ऊपर मैं आज ये रीडिंग लेके आई हूँ। तो मैंने आपके लिए पहले से ही ये 3 पाइल्स प्री शफल करके रखी हैं, और इसके ऊपर मैंने क्रिस्टल्स भी रखे हैं कि अगर आपको इसमें से जो भी पाइल या फिर जो भी क्रिस्टल आपको एक बार में पसंद आ रहा है, जिसके ऊपर आप बार बार जिसको देख रहे हो, तो उसको आप चूज़ कर सकते हैं और वही आपकी पाइल होगी और उसके अंदर ही आपके मैसेजेस होंगे। मैं आपको अभी ये क्रिस्टल्स दिखा देती हूँ। तो जैसे ही आप अपनी क्रिस्टल या अपनी पाइल सेलेक्ट करोगे, तो उसके बाद मैंने नीचे टाइम स्टैम्प में इसकी टाइमिंग दे रखी है। जैसे ही अपनी पाइल नंबर के ऊपर क्लिक करोगे, सीधा ही अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हो। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये है पाइल 1 विद द मूनस्टोन क्रिस्टल। तो ये बहुत ही प्यारा सा क्रिस्टल है, मूनस्टोन हार्ट शेप में है। तो ये मूनस्टोन हार्ट है, ये पाइल 1। और ये है पायराइट क्रिस्टल, इसको क्रिस्टल ऑफ अबंडेंस भी बोलते हैं। बहुत ही चमकीला सा क्रिस्टल, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा क्रिस्टल है। दिस इज पायराइट फॉर पाइल 2। एंड दिस इज़ अ पिरामिड शेप। ये क्लियर क्वार्ट्ज पिरामिड है, देखिए कितना सुंदर सा है। तो दिस इज़ क्लियर क्वार्ट्ज पिरामिड फॉर पाइल 3। तो इन तीनों क्रिस्टल्स में से या इन तीनों पाइल्स में से जो भी आपको सबसे पहले जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो, तो वही आपकी पाइल है। तो उसको आप सिलेक्ट कीजिए और उसकी रीडिंग सुनिएगा। कोई भी डाउट मत रखिएगा, ठीक है। जो भी पाइल आपने सिलेक्ट की है अपने मन से, अपनी इंट्यूशन से, उसी में ही आपके मैसेजेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये अपने 111 पोर्टल की रीडिंग। तो लेट्स स्टार्ट इट। जिन भी व्यूअर्स ने ये मूनस्टोन हार्ट सेलेक्ट किया है, तो रीडिंग आपके लिए है पाइल 1। तो जो भी ये न्यू पोर्टल शुरू हो रहा है 111 पोर्टल, तो देखते हैं जो भी मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, जो लोग भी पाइल 1 के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऐसे कौन से न्यू डोर्स हैं, ठीक है, जो आपकी लाइफ में ओपन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये वाले 2 कार्ड्स निकाल के देखते हैं। तो फर्स्ट कार्ड जो आपका आया है वो है 9 ऑफ फायर, एंड सेकेंड कार्ड जो आपका है वो है 6 ऑफ अर्थ। तो देखिए पाइल 1, ये जो 2 कार्ड्स हैं ना, ये यही शो कर रहे हैं कि जो लोग भी पाइल 1 के साथ कनेक्ट हुए हैं, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो पहले से ही शुरू कर रखा है, ठीक है। दे हैव बीन क्रिएटिंग समथिंग। तो यहाँ पे जैसे ना डिवाइन की तरफ से उनको ये मैसेज मिल रहा है कि जो भी ये नए डोर ओपन हो रहे हैं आपकी लाइफ में, उसमें सबसे पहले तो ये जो डोर ओपन हो रहा है वो आपको ये बता रहा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है अभी इस टाइम पे जो सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, कि आपको लग रहा है कि कोई वैसा सा आउटकम नहीं निकल रहा है आपके एफर्ट्स का, जिस चीज़ में आप एफर्ट लगा रहे हो, जिस चीज़ में आप अपनी मनी लगा रहे हो, जिस चीज़ में अपनी टाइम लगा रहे हो, उसका एफर्ट उस तरीके से नहीं निकला जैसे कि आप चाहते हो। तो यहाँ पे जो न्यू डोर ओपन हो रहा है, ये जो 111 का पोर्टल ओपन हो रहा है, तो वो ये आपको ये बता रहे हैं दैट डोंट गिव अप, ठीक है, क्योंकि यही एक राइट टाइम है। तो जो भी आपने क्रिएट किया है उसको आप प्रोटेक्ट कीजिए। जैसे हमारे बेबी होते हैं, तो जब हमारे बेबी हमारी लाइफ में आते हैं, तो अगर वो थोड़ा बहुत बीमार भी हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उनका इलाज करवाते हैं, ठीक है ना। उनको उनके लिए सब वो चीज़ करते हैं कि वो अच्छे से उनकी ग्रोथ हो, वो बड़े फूलें, ठीक है, आगे तरक्की करें, पढ़ें लिखें। तो आपको भी यही बताया जा रहा है कि जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं, या जो भी आपके बेबीज़ हैं, या जो भी चीज़ आपने शुरू की है, जो भी चीज़ आप क्रिएट कर रहे हो ना, अगर इस टाइम पे आपको लग रहा है दैट यू आर गिविंग अप, तो जो भी ये न्यू डोर ओपन हो रहा है, तो आपको ये बता रहा है दैट डोंट गिव अप। ओके, जस्ट प्रोटेक्ट इट एंड बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप पे बिलीव कीजिए। तो पहला डोर आपको यही बता रहा है दैट दिस इज़ द टाइम टू बिलीव इन योर ड्रीम्स, दिस इज़ द टाइम टू बिलीव इन योर सेल्फ। एंड जो सेकंड कार्ड है वो ना जैसे इस चीज़ पे ऊपर कंफर्मेशन लगा रहा है कि व्हेन यू विल बिलीव इन योर सेल्फ, व्हेन यू विल बिलीव इन योर गोल्स, ठीक है, तो क्या होगा, तो गिफ्ट ऑफ मनी, गिफ्ट ऑफ टाइम एंड गिफ्ट ऑफ एफर्ट जो है ना, वो आपकी लाइफ में भर भर के आएंगे, ठीक है। हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं जो अपने ना करियर को चेंज करना चाह रहे हैं। तो जैसे काफ़ी नई करियर अपॉर्चुनिटीज़ उनकी लाइफ में आ रही हैं, वो नया करियर चूज़ कर रहे हैं। एंड काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहे हैं कि जो भी ये चीज़ वो उन्होंने शुरू कर रखी थी, जो भी ये चीज़ क्रिएट कर रखी थी, अगर तो उन लोगों को कुछ पैसे चाहिए थे, मतलब एक लोन चाहिए था, तो उनको वो लोन मिल रहा है, या पहले से ही किसी ने अगर लोन ले रखा था और वो चाह रहे थे कि वो उस लोन को चुकता कर दें, ठीक है, वो डेट फ्री हो जाए, तो वो इस लोन को चुकता कर देंगे, जो भी ये
11 जनवरी से जो भी एनर्जीज़ आ रही हैं, जो भी ये पोर्टल ओपन हो रहा है, तो आपके सामने ऐसी सी एनर्जी आएंगी कि अगर तो आपको मनी की ज़रूरत है, आपको लोन्स की ज़रूरत है, तो वो आपको मिल जाएंगे। और अगर आपने पहले से लोन ले रखे थे तो आप डेट फ्री हो जाओगे। ठीक है, बस ये है कि जो भी आपने अपना ये ड्रीम है, जो भी आपका ये क्रिएशन है, उसको प्रोटेक्ट करके रखिए एंड डो नॉट गिव अप। बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी ओपन हो रही है। अभी हम देखते हैं कि ये जो 11 जनवरी है, इसमें जो भी एनर्जीज आ रही हैं उसमें आपका जो लाइफ का कौन सा चैप्टर है जो कि ओपन हो रहा है। लेट्स सी इट। ओके देखिए, फर्स्ट जो कार्ड है वो है आपका टॉरस का कार्ड, कल्टीवेट। देखिए कल्टीवेशन, कल्टीवेशन हम कैसे करते हैं, पहले हम देखा आपने, हम पहले बीज जो है, बीज हम बोते हैं, लेकिन बीज हम ऐसे ही नहीं बोते हैं पाइल वन। हम सबसे पहले ज़मीन को तैयार करते हैं, ठीक है, फिर हम अच्छे से बीज लेके आते हैं, ठीक है। फिर आपने देखा होगा ना कि उसकी पूरा प्रोसीजर कैसे वो स्टेप वाइज होता है, मतलब जो भी हम काम करते हैं वो स्टेप वाइज करते हैं। हम उन जो बीजों को हमने फिर जो हमने बोया होता है, हम उसकी केयर करते हैं, वाटरिंग करते हैं, जब सैपलिंग्स आते हैं, ठीक है, हम मैन्योर देते हैं, जो वीड्स होते हैं उसको हम रिमूव करते हैं ताकि वो जो हमारे बीज हैं, जो हमारी सैपलिंग्स हैं, वो बड़े फूलें। तो वही मैसेज जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप मतलब कुछ ना कुछ कल्टीवेट कर रहे हो, मतलब आप उस प्रोसीजर में हो कि मतलब आप कुछ ना कुछ तो क्रिएट कर रहे हो। और ऊपर से ना जो टॉरस की एनर्जी है, ये सेकंड हाउस की भी एनर्जी है। सेकंड हाउस की एनर्जी है कि जो भी हमने काम करते हैं, जैसे हम अपना धन अर्जित करते हैं ना, जो भी हमने कमाया होता है ना, तो वो वाली चीज़ की। और ऊपर से यहाँ पे ना जैसे आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, जो भी आपकी इमीडिएट फैमिली, जो भी आपको बर्थ के बाद मिली होती है, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, ठीक है, तो जैसे उनका सपोर्ट आपके साथ है। तो ये है कि ये टाइम जो है वो कल्टीवेट करने का टाइम है, मतलब ये जो है टाइम एफर्ट लगाने का टाइम है। जैसे यहाँ पे भी आपको बताया गया था कि जो भी आप क्रिएट कर रहे हो, डोंट गिव अप, क्योंकि आपको कल्टीवेशन आप तभी करोगे, ठीक है ना, तभी तो आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे जब उसके ऊपर आप काम करोगे। और जितने अच्छा काम करोगे, ठीक है, जितना मनी, जितना ही आप टाइम और जितनी एफर्ट इसके ऊपर लगाओगे, उतना ही ब्यूटीफुल रिजल्ट आपके लिए आएगा। तो कुछ ना कुछ जो नया चैप्टर आपकी लाइफ में ओपन हो रहा है, तो उसमें आपकी जो ना फैमिली, इमीडिएट फैमिली है, उसकी सपोर्ट आपको पूरी की पूरी मिल रही है। और कुछ ना जैसे ये मनी रिलेटेड, दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस है ये ना, जो पूरे का पूरा है। एंड यहाँ पे ना मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि काफ़ी लोग हैं शायद वो फूड इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं, मतलब ठीक है, तो वैसा शायद जैसे वो काफ़ी मतलब फूड टेस्टिंग में जैसे कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो वैसी सी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जो सेकंड कार्ड है वो है साउथ नोड का कार्ड। जो साउथ नोड होता है वो एक केतु की एनर्जी होती है। देखिए जो केतु होता है ना, वो हमारे पास्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो जो भी ये नया चैप्टर हमारी लाइफ में खुल रहा है ना, तो उसमें आपको ना जैसे यही बताया जा रहा है कि जैसे ना आप अपनी पास्ट की एनर्जी से निकलिए, ठीक है, और ना अपनी एक नई एनर्जी में जाइए। क्योंकि देखिए अभी आपको जो भी काम करना है वो अपनी प्रेजेंट मोमेंट में करना है, ठीक है, और जो प्रेजेंट मोमेंट में आप काम करोगे वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। और यहाँ पे ना देखिए 3 लिखा हुआ है, तो जो नंबर 3 होता है वो एक्सपेंशन का नंबर होता है। तो आपकी लाइफ में भी एक्सपेंशन आएगी। बस आपने करना क्या है, आपने अपने पास से थोड़ा सा हटना है। हो सकता है कि कुछ ना कुछ मिस अपॉर्चुनिटीज़ रही हो आपकी लाइफ में, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ ना कुछ तो था आपकी लाइफ में जो आपको लग रहा था कि उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से आप चाहते थे। तो देखिए इसको एक डिवाइन प्लान लेके चलिए, क्योंकि जो कुछ भी अभी आपकी लाइफ में आ रहा है वो बेटर आ रहा है, या जो अभी तक हुआ है वो भी एक ना जैसे एक हमारी लाइफ लेसन होता है ना, कि हमारे जो डिवाइन है हमें टाइम टाइम पे एक लाइफ लेसन देते हैं। तो आपने जैसे वो लाइफ लेसन सिखाने के लिए आपको ये टाइम आया था, बट नाउ द टाइम इज़ चेंजिंग, क्योंकि वो एक्सपेंशन आ रही है आपकी लाइफ में। तो आपको थोड़ा सा अपनी जो पास्ट एनर्जी है, ठीक है, उससे आपको थोड़ा सा अलग होना है। आपने क्या करना है, अपने पास से सब लेसन लर्न करने हैं, ठीक है, उसके साथ बंध के नहीं रहना है। मतलब पास से आपने दुख नहीं लेने हैं, जस्ट लेसन लेने हैं और उससे आगे निकलिए। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जीज़ हैं आपके लिए। और अभी ना ये जो कार्ड्स हैं इसमें हम देखते हैं ये वाले निकाल के लास्ट 2 कार्ड्स की जो डिवाइन है उनकी तरफ से, जो भी ये 11 जनवरी से जो नया पोर्टल शुरू हो रहा है, मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि गाइडेंस क्या दी जा रही है डिवाइन की तरफ से। कम्युनिकेट क्लियरली, सीधी सी बात, आपको यहाँ पे एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। तो जो भी आपको चाहिए, देखिए सबसे पहले आपने कम्युनिकेट करना है खुद से। पहले आपको खुद की चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि एक तो आपने ना
सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है, सेल्फ बिलीफ रखना है, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करके रखना है, यू डोंट हैव टू गिव अप। तो सबसे पहले तो खुद से ही आपने कम्युनिकेट करना है, एंड सेकेंडली यू हैव टू कम्युनिकेट विद योर डिवाइन, ठीक है, कि आप चाहते क्या हो, ठीक है। आपने उनसे सब यही कम्युनिकेट करना है दैट यू आर सरेंडरिंग टू हिम, वो अपने आप उसका ध्यान रखेंगे। एंड तीसरा, जो भी आपका फील्ड ऑफ वर्क है वहाँ पे आपने जो भी बात करनी है एकदम क्लियर कट करना है, ठीक है, कि आप क्या चाहते हो, किस तरीके से इसको आगे लेके जा रहे हो, ठीक है, आपका विजन क्या है, ये आपने बहुत ही क्लियरली रखना है। इसको ऐसे नहीं सोचना है आपने कि सामने वाले खुद ही समझ जाएंगे, अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे देख के करेंगे, नहीं। वट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम योर टीम, या वट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम योर सबऑर्डिनेट्स, योर कोलीग्स, तो आपने अपनी कम्युनिकेशन जो है उसको एकदम क्लियर रखना है। एंड सेकेंड कार्ड है कि डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं आपके लिए, तो ये है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, ठीक है। यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि आपने ना एक तो ना इस पूरे टाइम में ना काम करना है, ठीक है, आपने, मैंने बताया ना जो भी है ये आपने शुरू किया हुआ है उसको आपने आगे लेके जाना है, बट यहाँ पे आपने अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करके चलना है। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रेस होकर कोई काम करोगे तो फिर उस काम को करने का मज़ा ही नहीं आता है पाइल वन। तो आपने टाइम टाइम पे ना, मतलब यू हैव टू टेक टाइम टू ब्रीद आउट, ठीक है, यू हैव टू टेक छोटी छोटी ब्रेक्स आपको लेनी पड़ेंगी। वो छोटी छोटी ब्रेक से होगा क्या कि आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा और उस काम को आप ठीक से और बहुत ही एफिशिएंटली आप कर पाओगे। तो ये थी आपकी ना पूरी की पूरी रीडिंग। और ना ये जो आपने चार्म भी सिलेक्ट किया है ये ना मून स्टोन चार्म है। जो मून स्टोन होता है ना ये हमारे मन की एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ होता है, और हमारा जो मन है ना इसके साथ क्या जुड़ा होता है, इसके साथ हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं, इसके साथ हमारी फीलिंग्स जुड़ी हुई होती हैं। तो ये है कि आपने अपने मन को स्ट्रॉन्ग करना है। वो बोलते हैं ना कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। तो आपने यहाँ पे बिल्कुल भी हारना नहीं है, ठीक है, यू डोंट हैव टू गिव अप, क्योंकि अभी जो नया पोर्टल आ रहा है, और देखिए आपने इसकी फ्लेम को देखिए, ये बिल्कुल जैसे ना एंजल विंग्स की तरह मुझे दिखाई दे रही है। तो ये है कि जो ये नया पोर्टल है, ब्यूटीफुल एनर्जीज शुरू हो रही हैं, आपको एक नई शुरुआत मिल रही है, नए चैप्टर्स आपकी लाइफ में खुल रहे हैं, ठीक है। और स्पेशली फाइनेंस, आपके शायद काफ़ी लोगों के लिए फाइनेंसिस के रिलेटेड खुल रहे हैं। और अगर आपका मन कुछ देर से अशांत था तो ये जो नया पोर्टल खुल रहा है तो आपको काफ़ी शांति मिलने वाली है, काफ़ी एक ना बैलेंसिंग एनर्जी में आप आने वाले हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। मेरे जिन भी व्यूअर्स ने ये पायराइट क्रिस्टल चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 2। मैं आपका क्रिस्टल पहले यहाँ पे रख देती हूँ। अभी जो ये नया पोर्टल शुरू हो रहा है 1/11 पोर्टल, तो 11 जनवरी से हम ये देखते हैं कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में ऐसे कौन से न्यू डोर्स ओपन होने जा रहे हैं। तो लेट्स सी योर कार्ड्स फर्स्ट। तो फर्स्ट जो आपका कार्ड है वो है 3 ऑफ अर्थ का कार्ड, एंड सेकेंड आपका कार्ड है 10 ऑफ एयर का कार्ड। तो 3 ऑफ अर्थ का कार्ड है ना वो ये बता रहा है कि कुछ ना मतलब नया क्रिएटिव एंडेवर जैसे आप शुरू करने जा रहे हो, कि आपको जो भी ये नया डोर ओपन हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, इसमें आपको पावर ऑफ क्रिएटिविटी मिलेगी। कुछ ना कुछ क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं आप, हो सकता है काफ़ी लोग यहाँ पे राइटर्स हैं, ठीक है, काफ़ी लोग पोइट्स हैं, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ तो वो क्रिएटिव करते हैं अपनी लाइफ में ना। तो जो भी वो कर रहे हैं उसमें उनको काफ़ी रिकग्निशन भी मिलने वाली है, क्योंकि उनका जो काम है ना वो बहुत ही हाई क्वालिटी का है। तो अपने काम को आप जितना अच्छे से करोगे तो जो भी ये नया डोर ओपन हो रहा है वो आपको काफ़ी रिकग्निशन भी दिला रहा है। एंड सेकेंडली यहाँ पे ना जो 3 ऑफ अर्थ का कार्ड है वो ये बता रहा है कि ये जो टाइम है, जो नया डोर ओपन हो रहा है, जहाँ पे भी जो भी आपका ये क्रिएटिव एंडेवर है तो उसमें आपको अकेले काम नहीं करना है। मुझे ये कार्ड यही दिखा रहा है जैसे ना आप एक टीम के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, यू हैव टू बी ए टीम प्लेयर, क्योंकि कितने सारे काम होते हैं, हम सब कुछ तो अकेले नहीं हैंडल कर सकते ना। तो अगर आपको किसी ना किसी एक टीम की ज़रूरत थी, ठीक है, तो ये जो नया डोर ओपन हो रहा है तो आपको ऐसे से लोग आपकी हेल्प करने के लिए आएंगे जो कि आपको अपनी टीम में चाहिए थे। जैसी टीम आप बनाना चाहते थे तो वैसी सी टीम जैसे आपकी बनेगी। तो ये काफ़ी लोग ना, जैसे मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है जैसे किसी न किसी इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ तो वो कर रहे हैं, उनकी क्रिएटिविटी है जो एनहेंस हो रही है। एंड सेकेंड जो कार्ड है वो ये बता रहा है कि जो भी ये न्यू डोर ओपन हो रहा है, जो भी इस 1/11 पोर्टल में जो नया डोर ओपन हो रहा है उसमें ना एक किसी ना किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन का जैसे एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये 10 ऑफ एयर का कार्ड है। 10 ऑफ एयर का कार्ड है कि कुछ ना कुछ आपके दिमाग में ना बहुत सोच विचार चल रही है, जिसका मतलब जैसे ना एक मेंटल टेंशन से ना आप
फ्री हो रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे ना आपको जैसे एक डिवाइन गाइडेंस मिल रही है कि जो भी ये चेंज आ रही है, जो भी ये नया डोर ओपन आ रहा है, हो रहा है, उस चेंज को आप ना एम्ब्रेस कीजिए, ठीक है। एंड यू जस्ट एक्सपेक्ट थिंग्स टू गेट बेटर नाउ, कि जो भी सिचुएशन में अभी आप थे वहाँ से जो सिचुएशंस है वो बेटर से बेस्ट होती हुई जाएंगी। और आप किसी ना किसी एडिक्शन से भी काफ़ी लोग रिकवर हो रहे हैं। हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं उनको कोई फूड की एडिक्शन थी, या किसी को लिकर की एडिक्शन थी, या किसी को स्मोकिंग की एडिक्शन थी, या फिर किसी को एक बैड रिलेशनशिप की एडिक्शन थी। ये कोई भी एडिक्शन हो सकती है। अब क्योंकि ये कलेक्टिवली रीडिंग है, आप देखिए कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी एडिक्शन थी जो कि आपको गिल्टी फील करवा रही थी और उसको छोड़ना चाहते थे। तो जैसे ना आपके ये जो नया डोर ओपन हो रहा है, तो ऐसी सी एनर्जीज आपके साथ रहेंगी कि आप उस एडिक्शन से अपने आप को रिकवर कर पाओगे, विच इज़ अ ब्यूटिफुल एनर्जी पाइल 2। तो बस आप इस चेंज के लिए तैयार रहिए, ठीक है। और अभी हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा नया चैप्टर है जो कि खुलने जा रहा है मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स की लाइफ में। तो ये वाले 2 कार्ड्स खोल के हम देखते हैं कि कौन सा नया चैप्टर मेरे पाइल 2 की व्यूअर्स की लाइफ में खुलने जा। तो पहला जो आपका कार्ड है वो सीरीज और नर्चर का कार्ड है, एंड सेकंड है 10th हाउस अथॉरिटी का कार्ड। तो देखिए यहाँ पे ना आपको यही बताया जा रहा है कि इस टाइम पे आपको नर्चर करना है अपने ड्रीम को, ठीक है। जो भी आपने सोचा हो, जो भी आपका ये क्रिएटिविटी है, जो भी आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिस चीज़ के भी ऊपर आप काम कर रहे हो, चाहे वो आपका प्रोजेक्ट है, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे वो कुछ भी है जिसके ऊपर भी आपने अपना पूरा एफर्ट लगा रखा है, ये टाइम उसको नर्चर करने का है। क्योंकि जैसे जितना आप उसको नर्चर करोगे उतने ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स निकलेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना कि बुके कितना सुंदर सा है। तो ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स तभी निकलते हैं जब हम उनको प्लांट को नर्चर करते हैं, ठीक है। एंड सेकंड जो आपका कार्ड है वो है 10th हाउस का कार्ड। देखिए जो 10th हाउस की एनर्जी होती है ना, वो हमारे प्रोफेशन की एनर्जी होती है, ठीक है। जो भी हम काम करते हैं उसकी एनर्जी होती है, ठीक है। जो पब्लिक रिकग्निशन होती है उसकी एनर्जी होती है, एक जो अथॉरिटी होती है उसकी एनर्जी होती है, एक जो हमारे मेंटोर्स होते हैं उनकी एनर्जी होती है। तो ये 10th हाउस की एनर्जी आपको यही बता रही है कि देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कैसे ना ये एक पर्सन है, ये कैसे क्लाइंब अप कर रहा है। तो जो भी आपका वर्क स्पेस है उसमें जैसे ना एक इंक्लिनेशन आती हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए हो सकता है कि काफ़ी लोगों को काफ़ी देर से लग रहा था, उनका मन जैसे थोड़ा सा परेशान था कि जो भी मैं ये काम शुरू तो मैंने कर दिया, बट इसमें उनको बहुत चैलेंजिंग लग रहा था काम ना। तो यहाँ पे ये जो कार्ड है ये आपको यही बता रहा है कि जो भी ये नया चैप्टर ओपन होने जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो आपके वर्क प्लेस की एनर्जी जिसमें आपकी एक नई शुरुआत होगी, और जो वो नई शुरुआत होगी वो आपको इंक्लाइन करेगी, मतलब आपको एक नई ऊंचाइयों पे लेके जाएगी। हाँ, उसमें थोड़े बहुत चैलेंजेस ज़रूर आएंगे पाइल 2, लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ पूरी टीम होगी, आप अकेले काम नहीं कर रहे हो। और अभी तक भी अगर आप काम कर भी रहे थे और अगर आपको लग रहा था कि बहुत चैलेंजिंग आपको लग रहा था, तो वो जो चीज़ें हैं ना, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो भी वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपको लग रही थी उसका एंड होने जा रहा है। तो ये है कि आपकी बस इंक्लिनेशन शुरू हो गई है। तो देखिए जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो हम थक जाते हैं, लेकिन जब हम एकदम पीक पे पहुँचते हैं तो हमें कितना अच्छा भी लगता है ना नीचे की तरफ देखे कि हाँ हमने इतना सफ़र तय कर लिया। तो ये है कि जो भी आपका ये न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है, काफ़ी लोगों की लाइफ में तो उनकी प्रोफेशनल फ्रंट पे ये नया चैप्टर शुरू हो रहा है, और वहाँ यहाँ पे उनको बताया जा रहा है कि जो भी ये आप काम कर रहे हो आपको रिकग्निशन बहुत अच्छी मिलने वाली है, बट यू जस्ट हैव टू नर्चर इट। आपने आपने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को नर्चर करना है, आपने खुद को नर्चर करना है, और अपनी टीम को भी नर्चर करना है, क्योंकि जो भी ये आपका काम होगा ये एक टीम के साथ होगा। और अभी हम देखते हैं कि जो भी 11th ऑफ जनवरी से ये न्यू पोर्टल शुरू हो रहा है, ये न्यू एनर्जीज आपकी लाइफ में आ रही हैं पाइल 2, तो डिवाइन की तरफ से आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है इस टाइम पे। तो पहला जो आपका कार्ड आया है वो है रोमांस का कार्ड, और दूसरे हम देखते हैं कि इस टाइम के दौरान डिवाइन की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स का मिलेंगी, तो वो है लक इज़ ऑन योर साइड, न्यू मून इन सजिटेरियस। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड्स पाइल 2। तो देखिए जो ये रोमांस का कार्ड है वो यही दिखा रहा है कि डिवाइन की तरफ से आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि जो भी आपने इस टाइम पे काम करना है, ठीक है ना, जिस भी फील्ड में काम करना है, जो भी एरिया ऑफ लाइफ में काम करना है, जो भी नया चैप्टर आपके लिए शुरू करना है, उसको आपने बहुत प्यार से काम करना है, ठीक है। क्योंकि जो भी चीज़ हम बहुत प्यार से करते हैं, बहुत मन लगा के करते हैं, उसके रिजल्ट ही हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। आपने जो भी ये है जो भी ये चीज़ है इसको पूरा नर्चर करके करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले जैसे बताया था कि कुछ ना ये जो काम है आप अकेले नहीं कर रहे हो, ये एक टीम के साथ कर रहे हो, और इतना जैसे ये एक पार्टनरशिप की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है।
यहाँ आपको डिवाइन ये मैसेज दे रहे हैं कि आपने एक पार्टनरशिप में रह के और एक रोमांटिक पार्टनरशिप मतलब जो भी आपके टीम मेंबर्स भी हैं, ठीक है, जो भी आपके कुलीग्स भी हैं, जो भी वर्कर, उनके साथ बहुत प्यार से पेश आते हैं, उनको नर्चर करते करते आपने आगे बढ़ना है और आपने अपने जो भी पार्टनर्स हैं उनका बहुत ध्यान रखते हुए, ठीक है, आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे आपको यही दिखाया जा रहा है, जो डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आप जो भी ये फील्ड ऑफ वर्क है आपने बहुत उसमें उसके साथ इस तरीके से काम करना है एज इफ़ यू आर इन लव विद दैट वर्क। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एंड उसके बाद है कि डिवाइन की तरफ से आपको ब्लेसिंग क्या दी जा रही है, तो लक इज़ इन योर साइड। इससे बड़ी ब्लेसिंग किसी को भी क्या मिलेगी मुझे बताइए। सबसे बड़ी ब्लेसिंग है जो डिवाइन आपको दे रहे हैं वो है लक। हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो हमेशा हम उनको यही बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक, और यहाँ तो जैसे डिवाइन आपको बेस्ट ऑफ लक दे रहे हैं। तो लक इज़ इन योर साइड पाइल 2। एंड ऊपर से ना ये न्यू मून इन सेजिटेरियस का कार्ड है। तो जो न्यू मून का कार्ड होता है वो न्यू बिगनिंग्स का कार्ड होता है। तो जो ये न्यू डोर 11 जनवरी से ओपन हो रहा है, तो काफ़ी लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, नई चीज़ों की वो शुरुआत कर रहे हैं। और जो भी ये शुरुआत कर रहे हैं ना वो मतलब एकदम जैसे बुल्स आई मारने के लिए तैयार हैं। तो जैसे पूरा एफर्ट मतलब सब कुछ जैसे होता है ना, राइट टाइम राइट प्लेस विद द राइट पर्सन, वैसी सी एनर्जी है ये पाइल 2। ऊपर से ये सेजिटेरियस का कार्ड भी है जो सेजिटेरियस वाली एनर्जी है। तो जैसे यहाँ पे ना आपके मेंटर्स और आपके गाइड्स भी आपको मदद करने के लिए आएंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो 10th हाउस की एनर्जी होती है वो हमारे मेंटर्स की एनर्जीज भी होती है, हमारे गाइड्स की, इवन एक फादरली एनर्जी भी होती है ये ना। तो जैसे आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए होगी, जो भी हेल्प चाहिए होगी, वो आपको अपने वर्क फ्रंट पे ज़रूर मिलेगी, विच इज़ अ ब्यूटिफुल एनर्जी। एंड आपने ना जो ये क्रिस्टल भी चूज़ किया है ना पाइल 2, ये पायरेट क्रिस्टल, दिस इज़ द क्रिस्टल ऑफ अबंडेंस, ठीक है। और वैसे भी इसको हमेशा हम चाहते हैं कि जो भी हमारे ना जो अबंडेंस है, जैसे एक मॉनेटरी अबंडेंस, ठीक है, वैसी सी अबंडेंस हमें ये देता है, ठीक है। जो भी हमारी विशेज़ है उसको पूरा करने में हमारी हेल्प करता है। आपने देखा होगा ना इसका कलर भी कितना गोल्डन सा कलर है। तो ये जैसे ना आपने ये चूज़ किया तो जैसे ना अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। तो जो भी ये नया पोर्टल है आपकी लाइफ में अबंडेंस लेके आ रहा है, ठीक है। तो आप पूरे बस डटे रहिए, क्योंकि ये काम है अपनी ड्रीम्स के ऊपर बिलीव करके अपनी टीम के साथ आगे बढ़ने का और पूरे प्यार के साथ काम करने का। तो मैंने जब से ये रीडिंग शुरू की है तब से मुझे ये फ्लेम में ना जैसे एंजल विंग्स नज़र आ रहे हैं। तो जैसे एंजल्स का पूरा आशीर्वाद भी आपके साथ है। तो बस शुरू हो जाइए, क्योंकि आपका टाइम शुरू होने वाला है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। अगर आपने ये क्लियर क्वार्ट्ज पिरामिड चूज़ किया है तो रीडिंग आपके लिए है पाइल 3। तो देखिए 11 जनवरी से ये नया पोर्टल शुरू हो रहा है, तो कुछ ना कुछ न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं। तो देखते हैं पाइल 3 की जो लाइफ है उसमें जो ये पोर्टल है उसमें कौन से न्यू डोर्स हैं जो आपके लिए ओपन हो रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले आपका कार्ड है 7 ऑफ वाटर एंड सेकेंड आपका कार्ड है बैलेंसिंग का कार्ड, आर्कएंजल ज़ेडकिएल का कार्ड। तो सबसे पहले जो आपका कार्ड है 7 ऑफ वाटर का कार्ड, वो आपको यही बता रहा है कि जो भी ये न्यू डोर ओपन हो रहा है वो आपको ये एनर्जी दे रहा है कि हो सकता है काफ़ी लोगों को काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ एक साथ मिले, बट आपने बहुत ही सोच समझ के वो अपॉर्चुनिटीज़ है उनको ग्रैब करना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है, आपकी फैमिली के लिए बेस्ट क्या है। और अगर आपका ये कोई काम के सिलसिले में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपकी टीम के लिए बेस्ट क्या है, जो सबके लिए बेस्ट है वो अपॉर्चुनिटी आपने चूज़ करनी है, क्योंकि आपके लिए खूब सारी अपॉर्चुनिटीज़ एक साथ आ रही हैं। 7 ऑफ वाटर का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है। एंड सेकेंड जो चीज़ आपको ये बता रहा है कि जब भी आपको ये खूब सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस पोर्टल में मिलेंगी तो आपने चूज़ करने का तरीका भी जैसे ये बताया गया है कि यू हैव टू डू सम रिसर्च। ये नहीं कि आपने ऊपर से देख के वो करना है कि हाँ दिस इज़ लुकिंग गुड, नो, सबके प्रॉज एंड कॉन्स देख के सबके ऊपर रिसर्च वर्क करने के बाद ही आपने इसको सिलेक्ट करना है। और जो भी ये न्यू डोर ओपन हो रहा है उसमें एक चीज़ का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपने बिल्कुल भी आलस वाली एनर्जी में नहीं पड़ना है। और जो भी ये न्यू पोर्टल ओपन हो भी रहा है ना पाइल 3, तो उसमें ना जैसे वैसी ऐसी सी एनर्जीज़ आपके आसपास रहेंगी पाइल 3 कि अगर आप आलस वाली एनर्जी में थे भी, अगर आप पहले से प्रोक्रेस्टिनेशन कर भी रहे थे, तो जैसे आपका आलस दूर भाग रहा है, आप जैसे अपने लिए एक नया स्केड्यूल बना रहे हो, एक नया टाइम टेबल बना रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि मुझे किसी ना किसी चीज़ के ऊपर अच्छे से काम करना है। तो वो इस तरीके से नहीं होगी, क्योंकि अगर हमें अपने रिजल्ट चेंज करने हैं तो हमें अपनी एफर्ट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी, उसके बगैर ये काम
चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे ना जो भी ये न्यू डोर ओपन हो रहा है, एक तो आपको न्यू एनर्जी मिल रही है, दूसरी आपको खूब सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। तो बस रिसर्च पे लग जाइए, आलस को एकदम त्याग दीजिए, ठीक है। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। एंड सेकेंड जो कार्ड है आपके लिए वो है बैलेंस का कार्ड। तो यहाँ पे ना जैसे आपको ना डिवाइन बता रहे हैं कि जो भी ये न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं ना, उसमें मेरे पाइल 3 के व्यूज़ का जैसे ना एक हीलिंग होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक बैलेंसिंग होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे ना। और ऊपर से जो भी ये न्यू डोर्स ओपन होंगे पाइल 3, इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि दिस इज़ द टाइम द न्यू डोर्स आर ओपनिंग एंड देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट आर कमिंग इन योर वे, मोर देन वन, मोर देन टू थिंग्स आर कमिंग योर वे। तो ये है कि आपको जो भी ये काम करना है उसमें आपको कोऑपरेट होके एंड कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके करना है। इसमें बिल्कुल भी आपने एक ईगो प्रॉब्लम नहीं लेनी है और अकेले होके काम नहीं करना है। यू हैव टू बी लाइक अ गुड लीडर, कि सबको साथ लेके काम करना है, कोऑपरेट होके काम करना है। एंड जहाँ पे भी आपको लगे कि हाँ इसमें मुझे थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है तो उसको ज़रूर कर लीजिएगा, ईगो में रह के मत कीजिएगा। एंड सेकेंडली आपको ये बताया जा रहा है कि जो भी ये न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, इसमें जो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ चाहिए वो है पेशेंस, ठीक है। आप अभी तक शायद ना एक जैसे परफेक्ट टाइमिंग की वेट कर रहे थे पाइल 3, तो वो परफेक्ट टाइमिंग आ गया है। बट ये है कि जो भी काम होगा ये जैसे ना एक लॉन्ग टर्म प्लान लेके कीजिएगा इसको, ठीक है। इसके ये नहीं कि मैंने अभी कर दिया, मुझे इसके रिजल्ट अभी चाहिए, वैसी सी चीज़ें नहीं है। बहुत ही बैलेंसिंग एनर्जी में इसमें आपको रह के ये काम करना है, बहुत ही पेशेंस वाली एनर्जी में रह के काम करना है। क्योंकि जब आप एक बैलेंस एंड पेशेंस वाली एनर्जी में रहोगे तभी आप अपने आसपास के लोगों को वैसी सी एनर्जी में रख पाओगे। एंड सेकेंडली ना मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि कुछ ना कुछ यहाँ पे आपकी हीलिंग हो रही है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ना मॉडरेशन भी आपको लेके आनी पड़ेगी। अगर तो आप वर्कहोलिक हो, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा प्लेफुल एटीट्यूड बरतना पड़ेगा। और अगर आप बहुत ही कैजुअल वे में काम करते थे तो यहाँ पे जैसे आपको फोकस होके काम करना है। तो ये देखिए आप किस तरीके से काम करते थे, तो आपको एक बैलेंसिंग एनर्जी में रह के काम करना है। और जो चीज़ आप बहुत ज़्यादा कर रहे थे उसको थोड़ा सा आपने मॉडरेट होके करना है। जैसे बोलते हैं ना, अगर पार्टी 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 कर रहे हैं तो थोड़ा सा काम भी कीजिए, और अगर काम 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 कर रहे हैं तो पार्टी भी कीजिए। देखिए पाइल 3 जो आर्कएंजल ज़ेडकिएल होते हैं ना, वो जो हम लोगों को ना हमारा सेल्फ वर्थ याद करवाने के लिए आते हैं, जो हमारे सेल्फ एस्टीम है उसको बूस्ट करवाने के लिए आते हैं। तो जैसे आर्कएंजल ज़ेडकिएल यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि आपने एक तो ना फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में आना है, कि जो भी आपके आसपास के लोग होंगे उनको ना, जैसे अगर वो कुछ गलतियाँ कर रहे हैं तो उनको आप जस्ट फॉरगिव कीजिए, ठीक है। वो उन गलतियाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ लेसन सीख रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपने एक ईगो वाली एनर्जी में नहीं आना है। जैसे ही आप फॉरगिव करोगे तो वो खुद तो हील होंगे, उनके साथ साथ आपकी हीलिंग भी ज़रूर होगी। तो अभी देखते हैं कि ऐसे कौन से न्यू चैप्टर्स हैं जो मेरे पाइल 3 की लाइफ में शुरू होने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले जो आपका कार्ड है वो है ट्रायम्फ एक्सटाइल्स का कार्ड, विच शो सिम्बायोसिस। एंड सेकंड इज़ द 9th हाउस, एक्सप्लोरेशन का कार्ड। तो देखिए सिम्बायोसिस में क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे के साथ इस तरीके से काम करते हैं कि हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है, और आप हमारी हेल्प कीजिए, कि हम साथ में हैं और हम साथ में इकट्ठे इवॉल्व होंगे। आप हमें इवॉल्व कीजिए, मैं आपको इवॉल्व करूँगा। तो उसको हम सिम्बायोसिस बोलते हैं, कि जब हम एक हारमनी में रह के, हम एक टुगेदरनेस में रह के एक दूसरे के लिए काम करते हैं और एक दूसरे के साथ काम करते हैं, ठीक है। तो वही मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि कुछ ना कुछ तो आपको यहाँ पे टीम में रह के काम करना है। तो ये है कि ये वाला कार्ड आपको यहाँ पे यही दिखा रहा है कि जो भी ये नया चैप्टर आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है ना पाइल 3, ये आपको ये बताएगा कि सिम्बायोसिस में कैसे रहना है, ठीक है, एक दूसरे की कैसे हेल्प करनी है और एक दूसरे के साथ किस तरीके से इवॉल्व होना है। तो जैसे ये लेसन आपको सिखाने के लिए ये न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है। और जो आपका दूसरा कार्ड है वो ना 9th हाउस का कार्ड है। तो देखिए जो 9th हाउस की एनर्जी होती है ना, वो एक्सप्लोर करने की एनर्जी होती है, जैसे लॉन्ग टर्म्स ट्रैवल की एनर्जी होती है। तो हो सकता है कि जो भी ये नया चैप्टर आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है 11th ऑफ जनवरी से, तो उसमें इस दौरान जो भी ये टाइम होगा 11th ऑफ जनवरी ऑनवर्ड, तो उसमें आपको काफ़ी ट्रैवल करना पड़े, हो सकता है काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े। और ऊपर से मुझे ये व्हील भी यही दिखा रहा है कि जैसे आप ना कहीं जा रहे हो सकता है किसी और जगह पे जाके काम कर रहे हो सकता है किसी और कंट्री में जाके काम कर रहे हो, मतलब जैसे ना वो शिफ्ट ऑफ वर्क हो रही है, शिफ्ट ऑफ प्लेस हो रही है। तो वैसी सी एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रही है। लेकिन जो भी ये शिफ्ट हो रही है ये बहुत ही पॉजिटिव शिफ्ट हो रही है।
पाइल थ्री, कहीं ना कहीं तो आप जैसे किसी मतलब जैसे घर चेंज कर रहे हो या जॉब चेंज कर रहे हो, जगह चेंज कर रहे हो, या फिर वही जॉब है लेकिन कहीं और जगह पे जाके, जैसे वो होता है ना कि कोई कंपनी होती है वो हमें कहीं और भेज देती है कि किसी और स्टेट में जाके काम की, जहाँ पे उसकी ब्रांच है किसी और ब्रांच में शिफ्ट कर देती है। तो वैसी सी एनर्जी, और ऊपर से ना ये जो 9th हाउस की एनर्जी होती है ना पाइल थ्री, ये ना हमारे मेंटर्स के साथ जुड़ी होती है, ठीक है। जो हमारे गुरु होते हैं उनकी एनर्जी होती है, जो हमारी फादर होते हैं उनकी एनर्जी होती है। तो इस टाइम पे जब भी आप ये चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हो तो उनका जैसे आशीर्वाद आपके साथ रहने वाला है। काफ़ी हाई चांसेस हैं कि जो काफ़ी लोग हैं पाइल थ्री के साथ जुड़े हुए हैं वो 11 जनवरी ऑनवर्ड्स काफ़ी रिलीजियस ट्रिप्स पे भी जा सकते हैं, ठीक है। जो भी रिलीजन में आप हो, ठीक है, जिस भी रिलीजन में आप यकीन करते हो, तो यहाँ पे मुझे यही दिखाई दे रहा है कि जब भी आप ये लॉन्ग ट्रिप करने वाले हो सकता है आप काम के सिलसिले में लॉन्ग ट्रिप कर रहे हो, लेकिन जहाँ पे भी आप जा रहे हो तो जैसे वहाँ पे कुछ रिलीजियस ट्रिप्स होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एंड तीसरा यहाँ पे काफ़ी रिसर्च ओरिएंटेड काम मुझे ये दिखाई दे रहा है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। तो जो भी देखिए ये नया चैप्टर आपकी लाइफ में ओपन हो रहा है, तो ये नया पोर्टल है, तो काफ़ी ट्रैवलिंग काफ़ी जर्नी करवाने वाला है आपको, और एक सिम्बाइसिस की एनर्जी के साथ आप चलोगे, ठीक है। और अभी हम देखते हैं ये लास्ट 2 कार्ड्स के ज़रिए कि जो भी ये नया पोर्टल ओपन हो रहा है 11 जनवरी से, तो इसमें हमारे डिवाइन की तरफ से पाइल थ्री के लिए गाइडेंस क्या है। तो देखिए सबसे पहले है इम्प्रूविंग हेल्थ, ठीक है। एंड अभी हम देखते हैं नेक्स्ट कार्ड खोल के कि डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग क्या आ रही है, और वो है इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। बोथ द कार्ड्स आर ब्यूटिफुल कार्ड्स। तो देखिए डिवाइन की तरफ से जो सबसे पहले गाइडेंस आ रही है वो बोल रहे हैं कि जो भी आपने ये काम करना है उसमें सबसे पहले तो आपको अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है। जैसे यहाँ पे भी मैंने आपको ये जो कार्ड था ना इसमें दिखाया था कि कुछ ना कुछ सेल्फ हीलिंग जैसे करते हो मुझे नज़र आ रहे हो आप ना। तो ये है कि जो भी आप ये कर रहे हो, नया स्केड्यूल बना रहे हो, आप शायद एक्सरसाइज कर रहे हो, आप अपनी ईटिंग हैबिट्स चेंज कर रहे हो, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे ना लोग हैं जो अपनी एडिक्शन से भी बाहर निकल रहे हैं। तो ये है कि जो भी आप काम कर रहे हो, क्योंकि ये जो पूरा काम जो भी ये नए डोर आपके लिए ओपन हो रहे हैं ना पाइल थ्री, उसके लिए हमको उसके लिए हमारी हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए कोई भी काम हम तब तक नहीं कर सकते, ठीक है, जब तक हमारी हेल्थ ही अच्छी ना हो। हम किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकते, हम अपनी जर्नीज़ को भी एंजॉय नहीं कर सकते, अपनी ट्रैवल्स को एंजॉय नहीं कर सकते, अपनी कंपनी को एंजॉय नहीं कर सकते, ठीक है। नई जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उसको भी एंजॉय नहीं कर सकते। तो देखिए जो ये नया पोर्टल ओपन हो रहा है, सबसे बड़ी न्यूज़ तो आपके लिए ये है कि इसमें आपकी ना मतलब ये हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव होगी। आपके आसपास ऐसी एनर्जी होंगी कि आप अपनी एफर्ट के साथ अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अभी आप देखिए कि आपको किस तरीके से उसको इम्प्रूव करना है। आपको अपना कोई नया एक्सरसाइज रिजीम शुरू करना है या अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करना है, क्योंकि दिस इज़ अ रीडिंग फॉर द कलेक्टिव। तो आप देखिए कि आपको किस तरीके से कौन सी चेंजेस आपकी लाइफ में लेके आनी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो चेंजेस आपकी लाइफ में लेके आनी, कहीं तो कहीं कहीं मॉडरेशन लेके आनी पड़ेगी, ठीक है। मॉडरेशन है कि अगर आप जंक फूड खा रहे थे तो आपको एक हेल्दी ईटिंग में आना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप आलस के साथ काम कर रहे थे तो आपको अपना अच्छा एक रूटीन, एक रिजीम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ना जैसे डिवाइन की तरफ से एक गाइड किया जा रहा है कि फर्स्टली यू हैव टू इम्प्रूव योर हेल्थ। और आपके आसपास जो भी ये नया पोर्टल शुरू हो रहा है 11 जनवरी से, ऐसी सी एनर्जी होंगी पाइल थ्री जो कि आपकी पूरी हेल्प करेगी आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। जो सेकेंड कार्ड है ये है कि डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स क्या मिल रही हैं। तो डिवाइन आपको ये बता रहे हैं कि इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। तो देखिए जो न्यू मून का कार्ड होता है ना वो न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है। तो जैसे डिवाइन की तरफ से ये जो न्यू बिगनिंग की ब्लेसिंग दी जा रही है, और जो न्यू मून इन एरीज है ना, एरीज होता है सेल्फ के ऊपर काम करना। एरीज की एनर्जी होती है एक पैशनेट एनर्जी, एरीज की एनर्जी होती है एक वार्मथ वाली एनर्जी, एरीज की एनर्जी होती है गो गेटर वाली एनर्जी, ठीक। एरीज की एनर्जी होती है एक मोटिवेशन वाली एनर्जी, और एरीज की एनर्जी होती है एक सेल्फ डिसिप्लिन की एनर्जी। तो जैसे ना डिवाइन की तरफ से ये ब्लेसिंग दी जा रही है कि ये सब काम जब आप करोगे तो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे और एक न्यू बिगनिंग होगी, एंड दिस इज़ द टाइम टू टेक एक्शन। तो आपने जो भी ये स्फीयर ऑफ लाइफ मैंने आपको बताए हैं, तो
जो ये पोर्टल शुरू हो रहा है 11 जनवरी, क्योंकि अगर आपने कोई भी नए साल का कुछ ना कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले रखा था और वो टूट गया है तो नहीं, देखिए फर्स्ट नहीं है तो ये 1 1 है, डबल 1 है यहाँ पे, 11 से शुरू कर दीजिए, ठीक है। और अगर नहीं भी लिया था तो दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक एक्शन, बिकॉज यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं वो आपके साथ हैं। तो जैसे ही आप इसके ऊपर एक्शन लोगे तो न्यू बिगनिंग्स तो आपके अंदर आएंगी, एंड स्पेशली आपके सेल्फ में, जो आपकी आपकी इमेज है ना, जैसे उसमें आएंगी, आपकी फिजिकल सेल्फ में, आपकी मेंटल सेल्फ, आपकी इमोशनल सेल्फ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आती हुई नज़र आएंगी। लेकिन ये चेंजेस तभी आएंगी पाइल 3 जब आप उसके ऊपर काम करें, बिकॉज इट इज़ द टाइम टू टेक एक्शन। और देखिए जो ना ये क्रिस्टल भी आपने चूज़ किया है ना, दिस इज़ क्लियर क्वार्ट्ज पिरामिड। तो क्लियर क्वार्ट्ज जो पिरामिड होता है ना, उसको हम यूज़ करते हैं अपने मेडिटेशन में, ठीक है, या हम कोई भी एनर्जी वर्क करते हैं, हम कोई भी हीलिंग वर्क करते हैं, ठीक है, हम अपना कोई भी स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, जो भी आप कर रहे हो, तो जैसे उसको एनहेंस करता है, उसमें हमारी हेल्प करता है उसको आगे लेके आने में। और ऊपर से ये जो 9th हाउस की एनर्जी होती है, दिस इज़ एनर्जी जो कि हमारे स्पिरिचुअल सेल्फ के साथ जुड़ी होती है, ठीक। काफ़ी लोगों की जैसे इस टाइम पे जो भी ये नया पोर्टल खुल रहा है उसमें उनकी स्पिरिचुअल जर्नी भी शुरू होने वाली है। तो देखिए स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो रही है आपकी लाइफ में, ठीक है, आप आगे जा रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, लोगों के साथ मिलके इवॉल्व हो रहे हो, और आपकी सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हो। तो और क्या चाहिए पाइल 3? तो बस अभी काम क्या करना है, अभी आपने सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेना, बिकॉज इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन। जब तक आप कोई चीज़ का एक्शन ही नहीं लोगे पाइल 3, तो उसके रिजल्ट भी कहाँ से मिलेंगे। ऊपर से ये जो साल है 2024, ठीक है, हम इसको बोलते हैं दिस इज नंबर 8 वाला साल है, दिस इज़ द ईयर ऑफ सैटर्न। तो जो सैटर्न के साल में हमने जब तक काम नहीं किया हमें रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। तो जितना काम करोगे, जैसा काम करोगे वैसे ही रिज़ल्ट हमें मिलेंगे। तो आप देखिए कि आपको किस तरीके से रिज़ल्ट चाहिए, जैसे रिज़ल्ट चाहिए बस अपनी एफर्ट भी वैसे ही लगाइए पाइल 3। एंड जो एंजल विंग की जो ये कैंडल है, ये आपको यही बता रही है कि आपके एंजल्स, आपके गाइड्स, ठीक है, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपके साथ हैं। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।